hello. Navigate Prime app. Welcome to MPPSC प्रिंसिपल ग्रेड प्रिपरेशन, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन साइंस की। जहां हम लोग कल ठहरे थे, हम लोग बेसिक के तौर पे आपके डायोड की और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे थे। आज उसका थोड़ा आगे बात पढ़ते हैं और एप्लीकेशन समझते हैं कि हमारी डायोड जो हमने कल पढ़ा था, जिसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक में फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग पढ़ी थी, उसके तीन एप्लीकेशन एलईडी, टनल डायोड और फोटो डायोड क्या होते हैं, उसका हम मोटा मोटा रूप से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जब हम एलईडी की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट इमिटिंग डायोड की हम लोग यहाँ बात करना चालू करते हैं, तो ये कहते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड बेसिक तौर पे हमारे डायोड का एक एप्लीकेशन पार्ट है, जहां पर हम बात करते हैं कि आप लोगों ने इसको नॉर्मली घर के अंदर और आपके आसपास में इस्तेमाल किया होगा, जहां पर भी आपको छोटी छोटी लाइटनिंग की 5 वोल्ट या 3 वोल्ट पे कुछ लाइट की आवश्यकता होती होगी, वहां आप लोगों ने इनिशियली लगाया होगा। आज के तारीख में एलईडी का प्रश्न आफ्टर सम नोबल हमारे नोबेल प्राइज मिला था, जहां पर कि व्हाइट लाइट का इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद इसकी एलईडी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत तेजी से बहुत ज्यादा होने लगा और बहुत ही चीपर कॉस्ट के अंदर मिलना हमें चालू हो गया, जिस कारण कि आज हर घर के अंदर सबसे पहले होती थी हमारे पास वो ट्यूबलाइट्स, जो कि फ्लोरोसेंस प्रिंसिपल में चलती थी। उसका रिप्लेसमेंट आया सीएफएल और उसका भी रिप्लेसमेंट आज की तारीख में हमारे पास एलईडी, दैट इज अ वेरी वेरी एट अ चीपर कॉस्ट। मगर आज भी हम लोग बात करें हमारी इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर एलईडी को इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि इसके जो लुमेन फ्लक्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। बस एक ही नुकसान है जिसको धीरे धीरे ठीक करा जा रहा है और वो होगा भी सही। तो इसी चीज की चर्चा करते हैं एलईडी के बारे में। 1879 के ना थॉमस एडिसन ने आपके पुराने जमाने के इनकैंडेसेंट बल्ब को जब बनाया था, तब ये नहीं सोचा था कि इसका भी रिप्लेसमेंट कभी होगा, मगर इसका रिप्लेसमेंट हुआ है, जो कि आज की तारीख में हम लोग बात करते हैं कि हमारे एलईडी बल्ब जिसका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। जो हम इसके पुराने वाले इनकैंडेसेंट लैंप की बात करते थे, एक बहुत ही सफिशिएंट करंट को वो अपने में से पास करा के आई स्क्वायर आर हीटिंग लॉसेस करते हैं, और हीटिंग लॉसेस से आपको कुछ रोशनी मिलती थी आपके इनकैंडेसेंट बल्ब पे, जो कि इसका बेसिक प्रिंसिपल हुआ करता था। जिसको कि अनलाइक आज की तारीख में जो बल्ब्स हैं, जिसको हम लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी कहते हैं, वो उसको रिप्लेसमेंट करते हैं, जहां पर कि हमारी इनकैंडेसेंट लैंप जो कि आई स्क्वायर हीटिंग लॉसेस पर डिपेंड करते थे। एलईडी बेसिकली तौर पे एक लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने में से फ्लो करा के आपको डायरेक्टली लाइट एनर्जी देते हैं, किसी भी तरह का हीटिंग लॉस या फिर हीटिंग के इफेक्ट के रूप में आपको लाइट देते नहीं है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका, लाइट इमिटिंग डायोड्स का मेरे पास में एडवांटेज है। अब बात करें जो लाइट्स होती है, जो एलईडीज होती हैं, बेसिकली हम कभी लाइट की चर्चा करें तो लाइट बेसिकली एक तरफ का एनर्जी है, जो कि फोटॉन्स के रूप में हमारे पास में हिट करता है हमें मतलब एक तरह के एनर्जी सेंसर है, जो कि हमारा जैसे हीट है, वैसे लाइट एक एनर्जी जो कि फोटोन के पैकेट्स ग्रुप में हमें चलता है, जिसकी जो स्पीड है इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन, हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट की स्पीड को होती है, स्पीड इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा से हम लोग रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं यहाँ पर हमारे पास में। अब ये बात करते हैं जो लाइट है बेसिकली बताए फोटोन से मेरे मिलते हैं। तो यहाँ पर जब बेसिक प्रिंसिपल एलईडी की बात करें तो एलईडी बेसिकली मोस्टली वाइडली यूज सेमीकंडक्टर्स डायोड्स होते हैं, सेमीकंडक्टर से बने हुए मेरे डायोड्स होते हैं, जहां पर कि हम इनकी जो लाइट है, जो कि फोटोन में हमें फोटोन पैकेट्स को मिलती है, वो इंफ्रारेड और बेसिकली हमारी विजिबल लाइट के आसपास में हमें कहीं दिखाई देती है। तो मैं बात करते हैं इस चीज के बारे में कि हमारे जो लाइट्स होती है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइट इमिटिंग डायोड इमिट आइदर इन विजिबल लाइट, या तो विजिबल लाइट के अंदर आपकी रोशनी देंगे, या फिर ये एज ए इनविजिबल इंफ्रारेड की लाइट के रूप में आपको एनर्जी या फिर फोटोन पैकेट आपको प्रोवाइड करेंगे, जब ये फॉरवर्ड बायस रीजन के अंदर चलना चालू होंगे। तो आप ये कहोगे कि सर हमारे रिमोट कंट्रोल पे आप देखते होंगे, या फिर कहीं छोटे से एलईडी बल्ब भी दिखते होंगे कहीं पर भी, जैसे मोबाइल में जो पुराने जमाने के एलईडी टॉर्चेस होती है वहां पर भी। तो आप कहोगे सर ये ऐसा डिफरेंट क्या है इस एलईडीज के अंदर, इससे कंस्ट्रक्शन में ऐसा क्या डिफरेंट है। हमें तो नॉर्मली हमारे लैपटॉप्स के अंदर, आपके मोबाइल्स के अंदर, आपके टीवीज के अंदर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनलिटी आज की तारीख में सब दो डायोड का इस्तेमाल होता है एज ए आपके अनकंट्रोल्ड डिवाइस ग्रुप में। तो सब दूर इस तरह की लाइट आपको दिखती है नहीं, क्योंकि आपका एलईडी का जो कंस्ट्रक्शन फीचर है इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डायोड्स।
दैट्स व्हाई हम इसके अंदर से लाइट के फॉर्म में हम एनर्जी निकाल पाते हैं। और क्या स्पेशलिटी है उसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग समझते हैं, ये बात करते हैं। नोट जो स्पेशल नोट में लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी इज सिमिलर टू नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, उसका कंस्ट्रक्शन सेम पीएन जंक्शन डायोड का होता है, एक्सेप्ट यहाँ पर स्पेशल चीज नोट आप लोगों के लिए डाली हुई है कि यहाँ पर हम गैलियम, फॉस्फोरस या आर्सेनिक का मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल ना करते हुए एज ए सेमीकंडक्टर एलिमेंट यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं किसको, एज ए गैलियम को। गैलियम कौन सा एलिमेंट है हमारे पास में, गैलियम के बारे में हम बात करते हैं, इट इज अ ट्राइवेलेंट कंपोनेंट। फॉस्फोरस की बात करते हैं, इट इज अ पेंटावेलेंट हमारे पास में सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट की बात करते हैं। और आर्सेनिक की बात करते हैं, दैट इज अगेन इट इज आर बेसिकली ट्राइवेलेंट एलिमेंट, ट्राइवेलेंट सेमीकंडक्टर एलिमेंट। तो हम इस तरह से हम बात करते हैं कि ये तीन एलिमेंट है, इसमें कुछ और भी एलिमेंट है। अब मैं आपको थोड़ी चर्चा, मैंने कहा चर्चा करेंगे हम लोग कि ये जो तीन एलिमेंट है इसका और कौन कौन से एलिमेंट लग सकते हैं जो हमें डायोड को एलईडी बना दे। तो अभी चर्चा करते हैं इसी के अंदर ही। तो हम बात करते हैं हाउ एलईडी विल वर्क। तो हम एलईडी के काम करने उसके चमत्कार के प्रेरित काम करते हैं। हमें बोलते हैं कि सर ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उसे हटा के जो मेरे पास ट्राइवेलेंट या दो पेंटावेलेंट एलिमेंट है उन्हें रख दो। फायदा क्या होगा उससे, इससे ही फायदा होगा जो मेरी इंप्योरिटीज हैं पी और एन जंक्शन में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कभी पी और एन जंक्शन में आपकी इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो उसमें जो करंट का फ्लो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। कभी करंट का फ्लो ज्यादा हो तो उससे क्या फायदा होगा, उसका फायदा ये होगा कि एट ए टाइम जो बीच में आपको यहाँ पर सिस्टम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके एक इलेक्ट्रॉन होल्स का एक कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। जैसे आप सर्किट चालू करोगे जहां पर की हीट के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में आपको एनर्जी दिखाई देगी। कैसे होगा यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बोलते हैं कि नॉर्मल मेरा इस तरह का डायोड दिखाई देता है, जब मेरे ऑफ स्टेट में होता है तो यहाँ पर मेरे पास में डिप्लीशन रीजन दिखाई देता है जो कि थोड़ा बड़ा होता है नॉर्मल मेरे नॉर्मल डायोड से। अब जैसे मैंने यहाँ पर सप्लाई को मैंने ऑन करता हूं तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास में हेवी यहाँ पर हेवी क्या होता है, डोपिंग होती है ड्यू टू आपके फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक मटेरियल का, जिस कारण की हेवी जो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन का इतनी तेजी से होता है कि इनके बीच में एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि यहाँ पर मेरे बहुत सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी की जो वैल्यू है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से बहुत ज्यादा निकलना स्टार्ट होगी। और एनर्जी की वैल्यू ज्यादा निकलना स्टार्ट होगी तो हम बोलते हैं इनकी वैल्यू हमें विजिबल रेंज में एनर्जी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो हीट के फॉर्म में या फोटोन के फॉर्म में जो एनर्जी है ये बाहर रेडिएट होना चालू हो जाती है। जब ये फोटोन के रूप में मेरी एनर्जी बाहर रेडिएट हो जाएगी और विजिबल रेंज में होगी तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइट दिखना स्टार्ट होगी, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, व्हाइट लाइट यहाँ से आपको दिखना चालू हो जाएगी इस कारण। ठीक है, अब यहाँ बात करें कि जैसे फंक्शनलिटी मैंने समझा कि ऐसा क्या खास था डायोड और इसमें। एनर्जी बैंड डायग्राम तो सेमीकंडक्टर में भी था, जहां पर हमने बात करी थी 0.7 जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन 0.7 वोल्टेज और 0.3 जर्मेनियम के बारे में बात की थी, सिलिकॉन और जर्मेनियम अलग अलग। तो यहाँ के एनर्जी बैंड डायग्राम और आपके एलईडी जब बात कर रहा हूँ और सेमीकंडक्टर में अंतर क्या है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि नीचे होता है मेरा वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में बेसिकली मेरे पास में होल्स होते हैं और मेरे कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मोशन के अंदर होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करते हैं हमारे कंडक्शन बैंड से हमारे वैलेंस बैंड के अंदर। जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स मेरे कंडक्शन बैंड से हमारे वैलेंस बैंड के अंदर हमारे जाना स्टार्ट होंगे ताकि मेरा क्या हो सके, रिकॉम्बिनेशन हो सके। जब ये इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास जो ये है ये वैलेंस बैंड की डायग्राम है, ये मेरे पास एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि अब ये एनर्जी कहीं ना कहीं तो निकलेगी। लेट अस समझिए कि यहाँ पर मेरे पास जो ये कंडक्शन बैंड में बैठे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। यहाँ पर जो होल्स बैठे हुए हैं इनके पास जो मात्र एनर्जी है वो मेरे पास 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। जब मेरी ये जो एनर्जी है ये उठ के कहा जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, कहां पर, मेरे होल से रिकम्बाइंड होना चालू हो जाएगा। तो बात करेंगे 20 माइनस 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसकी जो बाकी एनर्जी 19.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के क्या होगा, ये जो मेरे पास 19.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कंजेस्ट कर रहा था कि जब मैं होल के पास जाऊंगा तो कोई ना कोई चीज को छोड़ के जानी पड़ेगी। तो ये एनर्जी अपने पास से छोड़ देता है और ये अपने
इमिटिंग क्या कर देता है, यहाँ से लाइट को इमिट करना, फोटोन को इमिट करना चालू कर देता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि जब इलेक्ट्रॉन अपने कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के अंदर जाता है तो अपने पास से जो बची कुची एनर्जी है जो कि उसे नहीं चाहिए वह कहाँ जाने के वैलेंस बैंड के लिए चाहिए, वो एज ए फोटोन ग्रुप में या फिर एनर्जी ग्रुप में वो इमिट करना चालू हो जाता है और वही एनर्जी को आप देखते हो एज ए लाइट ग्रुप में यहाँ पर आप लोग। ओके, तो दैट्स विल बी व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइज टू अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कभी किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी अप्लाई करी तो एक सफिशिएंट वो एनर्जी लेगा जिसके कारण की डिड ब्रेक द बॉन्ड विद द पेरेंट एटम, वो अपने पेरेंट एटम मतलब जहां पर जो आखिरी शेल के अंदर है वहां से इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर आ जाएगा और बैलेंस बैंड पे रहेगा तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट द पेरेंट एटम दे लीव एन एम्प्टी स्पेस। हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन अपने बैलेंस बैंड की छिटक के बाहर फ्री एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रुप में आता है तो वहां पर कुछ होल बचा रह जाता है। ये जो होल है बेसिकली तौर पे इसे हम वैलेंस बैंड के अंदर हम लेते हैं, बोलते हैं एज ए स्पेस ग्रुप में बचा रह चुका है और बोलते हैं ये जो मेरी एम्प्टी स्पेस है इसको हम लोग होल्स के बारे में कहते हैं। हम बोल रहे हैं कि आपने जब सफिशिएंट एनर्जी की बात करते हैं कि एक एनर्जी लेवल के ऊपर आपके सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इट मींस मेरे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर वाले मेरे कहां पर कंडक्शन बैंड के अंदर होंगे और जितने भी होल्स होंगे नीचे वाले बैलेंस बैंड के ऊपर होंगे। तो बोलते हैं कि जब भी द ग्रुपिंग द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ द ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वैलेंसी बैंड, जैसे मैंने बताया होल्स को होल जहां पर एक साथ रखे होते हैं उन्हें वैलेंसी बैंड बोलते हैं, जहां सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं उन्हें कंडक्शन बैंड बोलते हैं। हमें बोलते हैं कि जब एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज हायर देन एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड और होल, जैसे मैंने बताया कि आपका जो एनर्जी लेवल होता है कंडक्शन बैंड का समय ज्यादा होता है, वैलेंस बैंड मतलब उसके पास पंप अप एनर्जी होती है कि भैया मुझे किसी को कूटना है, किसी को फोड़ के एटम के एक और को बाहर निकालना है, तो एनर्जी उसके पास अभी भी बची रह जाएगी। ये जो एनर्जी है ये क्या इस्तेमाल करेगा, अपनी लूज करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो मैंने बताया था, कभी इसको रिकम्बाइन करना है मतलब कंडक्शन बैंड से फ्री इलेक्ट्रॉन को वापस होल के अंदर कंबाइन होना है तो अपनी एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। देयरफॉर free electron in the conduction band need to lose in order to recombine with the holes in the valence band, मतलब आपके होल से कंबाइन होने के लिए उसको एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। the free electrons in the conduction band do not stay for long period, ये जो मेरे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है लंबे समय तक नहीं रहेंगे, बहुत ही छोटे समय तक रहेंगे। the free electron lose an energy in the form of light and recombine विद द होल इन द वैलेंसी बैंड। तो बोल रहे हैं कि जो कुछ हमने एनर्जी निकाली है वो हमें किस तरह दिखाई देती है, लाइट के फॉर्म में हमें दिखाई देती है। यहाँ पर मेरे पास जो मेरे पास में एलईडी का जो सिंबल दिखाई देता है वो नॉर्मली कैसा दिखाई देता है, एलईडी के सिंबल के अंदर हम बात करते हैं कि इस तरह से मेरा डायोड का हमारा पूरा होता है, एक तरफ लिखा होता है एनोड और एक तरफ लिखा होता है कैथोड, मतलब पी टाइप की तरफ हमारा लिखा होता है एनोड और मेरे पास में एन टाइप लिखा होता है कैथोड। यहाँ पर इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कि एलईडी है तो यहाँ से हम लाइट का कुछ सिंबल दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरे पास अपन डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का मेरा यहाँ पर मुझे लाइट चाहिए, रेड, व्हाइट, ग्रीन, येलो, अलग अलग तरह की मटेरियल की हम लोग यहाँ पर डोपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यही बोला है एलईडी जो अवेलेबल होती है डिफरेंट कलर की होती है, मोस्टली जो हमारे पास होती है वो ऑरेंज, येलो, ग्रीन और रेड कलर की मेरे पास ही एलईडी लाइट्स मेरे पास पॉसिबल होती है। ठीक है, ओके, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी जिसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा था, जहां पर मेरे पास दो रीजन होते हैं, एक होता है पी टाइप का रीजन, एक होता है एन टाइप का रीजन और इन दोनों के बीच में एक्टिव रीजन जिसको हम बात करते हैं हमारा डिप्लेशन रीजन होता है, जहां पर दोनों जाके रिकम्बाइंड हो रहे मेरे पास में यहाँ पर। और ध्यान देना इसी रिकम्बाइंड जो रीजन है यहीं से तुम्हें एनर्जी दिखाई देना चालू होती है, जहां से तुम्हारा दोनों का एनर्जी आउटमोस्ट दिखाई देने की कोशिश होती है। ठीक है, ये बाइजिंग है जो मैं आप लोगों को इसके पहले डायोड में बात कर रहा था कि कभी भी मुझे इसको एलईडी को लाइट इमिट कराना है तो यहाँ पर मुझे एक सफिशिएंट वोल्टेज यहाँ से देना पड़ेगा, यहाँ पर पी को मुझे कुछ पॉजिटिव और एन को मुझे कुछ नेगेटिव देना पड़ेगा, जिस कारण की एक वोल्टेज यहाँ पर लगेगा, इस वोल्टेज के कारण मेरा रिकॉम्बिनेशन होगा और जो इलेक्ट्रॉन है वहां से कुछ एनर्जी मेरी इमिट करेगा जिसको मैं लाइट या फोटोन ग्रुप में यहाँ से मैं आपको देख सकता हूँ। नॉर्मल रूप से जैसे मैंने बताया जो एलईडी है उसके रेंज 1 वोल्ट टू
3 वोल्ट होती है, उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है इट विल बी वेरी स्मॉल, दैट इज कॉल्ड 100 टू 200 मिली वोल्ट के मिली एम्पियर के आसपास दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट मेरे पास जो एलईडीज होती हैं उनका डिफरेंट कलर सेगमेंट होता है। कभी 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 वन लाइनर की हम बात करें तो वन लाइनर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा कलर कौन सी एलईडीज आपको बताएगी, तो हम बात करते हैं। कभी आपका गैलियम आर्सेनाइड की कभी हम बात करें, यहां पर हम लोग कभी हम गैलियम के कभी हम गैलियम आर्सेनाइड की यहां पर बात करें, जो बेसिकली तौर पे रेड इंफ्रारेड लाइट का आपको यहां पर दे देगा। कभी आप लोगों ने गैलियम नाइट्राइड का इस्तेमाल किया तो ब्राइट ब्लू लाइट आपको यहां पर दे देगा। कभी आप बात करोगे कि ये यहां पर जेट्रियम नहीं होगा, जेट्रियम जेट्रियम कोई वो नहीं होता है ये नाइट्राइड होगा। ये था अपना आरसीएम, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम नाइट्राइड आपके पास में होता है, वो बेसिकली व्हाइट लाइट देता है। गैलियम जो फॉस्फेट होता है बेसिकली रेड, येलो और ग्रीन लाइट देता है। एल्यूमिनियम और गैलियम आपके पास में अल्ट्रावायलेट लाइट देगा आपके पास में। एल्यूमिनियम, गैलियम और फॉस्फाइड का जो मिक्सर है बेसिकली तौर पे ग्रीन लाइट आपको अवेलेबल कराएगा। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट, तुम्हें कौन सी चाहिए, इंफ्रारेड या यूवी लाइट चाहिए, तुम अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ आपके पास में मटेरियल का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो यहाँ पर आपके पास में। ठीक है, एडवांटेज बहुत सारे एडवांटेज है। पुराने जमाने जैसे एलईडी और यूवी के हमारे सीएफएल के जो नुकसान थे वो सबकी भरपाई हम एलईडी में कर रहे हैं। सबसे कम हमें सबसे चीपर रेट पे एलईडी मिलता है, बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा लाइट देने की कोशिश करता है, बहुत ही हल्का होता है क्योंकि डायोड से बना होता है, बहुत छोटे साइज का होता है, बहुत लंबी लाइफ स्टाइल है। कोई पानी वगैरह की, जैसे हम सीएफएल में बोलता था कि फोड़ने के बाद कुछ हमारे फ्लोरेसेंस अब जो क्लोरोफिल है सीएफएल के जो क्या बोलते हैं सीएफएल को, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएफएल, इट इज आई विल हिंटेड अबाउट, just ओके। आपके जो फ्लोरोसेंट्स आपके पास में होते हैं जो सीएफएल से निकलते हैं उससे भी हमें एज ए हम बात करें एयर में नुकसान होता है और ह्यूमन हाइजीन को भी नुकसान होता है, उसका भी हम फायदा यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं एलईडीज के अंदर। जहां पे बात करा एलईडी डू नॉट कंटेन टॉक्सिक मटेरियल लाइक मर्करी यूजिंग द फ्लोरो लैम्प, यहाँ पर हम लोगों ने बात करी। ये हमारे क्या हो गए, एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज की बात करें, एलईडी नीड मोर पावर टू ऑपरेट देन नॉर्मल पीएन जंक्शन। लाइट के बारे में आपको डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ, पीएन जंक्शन से डिफरेंट। डिसएडवांटेज भी क्या है कि भैया एलईडी जो हमारा नॉर्मल डायोड है उससे ज्यादा ये एनर्जी लेता है अपने काम करने के लिए। ल्यूमिनस इफिशिएंसी इसकी बहुत पुअर है, जो सबसे बड़ी खामी जिस कारण की आज की तारीख में इंडस्ट्रीज में इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करा जाता। ल्यूमिनस इफिशिएंसी मींस जितना मैं इसे इनपुट दे रहा हूँ उसके मुताबिक उतने वो एलईडी की जो लाइट पावर है उतनी नहीं दे पाता है, जिस कारण की आज भी नॉर्मल रूप से इनकैंडेसेंट बल्ब या फिर आपके दूसरे बल्ब वहां पर इस्तेमाल होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोडायोड। फोटोडायोड इज वन ऑफ द वन और एप्लीकेशंस जो कि हम बात करते हैं आपके पीएन जंक्शन डायोड की। एलईडी की अभी बात करते हैं, एलईडी क्या करता है, एनर्जी लेता है और लाइट के फॉर्म में आपको दे देता है फोटोन्स के पैकेट्स के रूप में। अब फोटोडायोड उल्टी चीज है। फोटोडायोड क्या बोलता है, एनर्जी लेगा आपसे, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड फोटोडायोड। जहां पर हमें बात करते हैं आपके पास में फोटोडायोड एक तरह का पीन जंक्शन डायोड है, या फिर बोलते हैं पिन सेमीकंडक्टर डायोड है। यहाँ पर जो क्या करता है बेसिकली तौर पे लाइट एनर्जी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल करंट अपने पास से देता है। बेसिकली तौर पे इसको हम एक और नाम देते हैं जो कि बहुत ही स्पेशल है, जहां पर हम बात करते हैं कि ये मेरे इसको एज ए फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं या फोटो सेंसर या लाइट डिटेक्टर के रूप में भी काम करवाते हैं। ठीक है, अभी काम कैसे करता है, ठीक है, इसकी वर्किंग थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। मान लीजिए
मेरे पास में एक कोई क्राउन है या मेरे पास में कोई अंगूठी है, ठीक है, जो बहुत ही महंगी है मेरे पास में। मैंने क्या करा, इसकी मैंने सिक्योरिटी करना चाहता हूं कि कोई बंदा इसके आसपास नहीं आए। तो मैंने क्या करा, इस चीज के लिए यहां पर मैंने एक फोटो डायोड लाइट सेंसर लगा दिया है। यहां पर मेरे पास में एक फोटो डायोड है जो क्या कह रहा है कि जब जब इसके ऊपर लाइट कंटिन्यूअसली इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, जब जब इसके ऊपर लेट, तो मेरे लाइट का एक सोर्स है, ठीक है, ये लाइट का एक मेरे पास में सोर्स है जहां से लगातार मेरी लाइट क्या है, लगातार ये मेरे पास में नीचे आपको एक फोटो डायोड दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर लगातार पड़ रही है। जब जब इस फोटो डायोड पे लगातार लाइट चलती रहेगी तो क्या करेगा, इसके पास में एक सिग्नल, मेरे पास में एक टोटल इसका एक सर्किटरी है, बजर सर्किटरी है। कैसा सर्किटरी है, एक तरह का बजर सर्किटरी है। बजर सर्किटरी क्या करेगा कि जैसे ही यहां पर मेरे पास में ये सर्किट मेरे पास जब ऑन कंडीशन के अंदर है, जब एक सर्किट ऑन कंडीशन के अंदर है तो बजर को ऑफ रखेगा। इट मीन जब जब इसके ऊपर एलईडी लाइट चलती रहेगी तो ये बजर को ऑफ कर देगा। जैसे ही इसके ऊपर एलईडी लाइट हट जाएगी तो यहाँ क्या करेगा, इस सर्किट को ऑफ करके बजर को ऑन कर देगा। इट मीन्स एक फोटो डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से वन ऑफ द एप्लीकेशंस की बात करते हैं। हमारे चर्चा में हमें बात कि हमारे ये जो पीएन जंक्शन, ये हमारे जो फोटो डायोड होते हैं, जो कि एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड है, हमारे इसके पहले जो एलईडी थी वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करी थी। ये जो डायोड होते हैं बेसिकली रिवर्स बायस कंडीशन में काम करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं अपने आप को। जहां पर की बात करते हैं कि फोटो डायोड वेरी सेंसिटिव होते हैं लाइट के। जैसी लाइट या फोटोन उस पर्टिकुलर मेरे फोटो डायोड पे यहाँ पर पड़ती है, ये इजीली क्या करते हैं, अपने लाइट को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करते हैं। इसका वन ऑफ द एप्लीकेशन हम लोग सोलर सेल या फिर आपके पास में जो ऊपर पीवी सेल्स होते हैं वहां पर वन ऑफ द एग्जांपल होता है, जहां पर कि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं पावर, जो मेरे पास सोलर सोर्स होते हैं बेसिकली लार्ज एरिया ऑफ फोटो डायोड है। फोटो डायोड छोटा सा कंडक्टर है, और ऐसे फोटो डायोड कभी मैं हजारों फोटो डायोड में एक जगह लगा दूं तो मैं उसको एक छोटा सा टीवी पैनल डिजाइन करने की बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली करते हैं। तो सोलर सेलर इज वर्क ओनली एट ए ब्राइट लाइट, बहुत ज्यादा लाइट पे काम करते हैं। मतलब अलग अलग एप्लीकेशन फोटो डायोड के बहुत अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन सोलर सेल है, और फोटो डिटेक्टर के ऊपर भी इसको हम काम करवा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जो वर्किंग है फोटो डायोड की बहुत ही सिमिलर है हमारे पीएन जंक्शन टाइप, या फिर हमारे पास में इसके पहले जो हमने एलईडी पढ़ा, तो एलईडी में क्या था, एक्टिव पी रीजन था, एक्टिव रीजन था, एन रीजन था। इसके अंदर क्या होता है, पी रीजन होता है, एन रीजन होता है, और इन दोनों के बीच में कुछ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हम लोग लगाते हैं। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लगाने का फायदा नुकसान क्या होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का लगाने का फायदा ये पहुंचता है कि हमारी जो रिस्पॉन्स है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का, बहुत ही तेज हो जाता है, क्योंकि इसके पास में यहाँ पर मेरे सिर्फ सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट ही है मेरे पास में। तो बोलते हैं कि पीन स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ फास्ट रिस्पॉन्स। द पीन फोटो डायोड मोस्टली यूज होते हैं हमारे हाई स्पीड रिवॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में। ओके, इसके सिंबल की बात करें, इट इज जस्ट रिवर्स है हमारे एलईडी का। एलईडी में जैसे कि लाइट बाहर की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पर मेरी जो लाइट है वो इनवर्ट के अंदर आपको दिखाई देगी फोटो डायोड के अंदर यहाँ पर मेरे पास में, और एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। और ध्यान दीजिएगा ये रिवर्स बायस के अंदर काम करता है, और वो फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा था। यहां बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन फोटो डायोड की बात करें। फोटो डायोड बेसिकली तौर पे सिर्फ रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में काम नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज जो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही लो कर सकते हैं। इट मींस आपका जो वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा एक फोटो डायोड से, इट विल बी अराउंड 1.1 वोल्ट या 1.2 वोल्टेज। इस सारा वोल्टेज तुम्हें इसके पास से आउटपुट के फॉर्म में नहीं मिल सकता। हो सकता है कभी कभी बहुत ही आपने अच्छा मटेरियल नहीं बनाया हो तो 0.3 वोल्ट, जो कि हमारे हिसाब से एज ए मटेरियल के हिसाब से बहुत ही कम होता है। अगली बात करें
कि ये बहुत ही जनरेट लो नॉइजेस। इसका वन ऑफ द एडवांटेज ये भी है कि ज्यादा आवाज नहीं करता है। हाई गेन्स की हम बात कर सकते हैं कि जो इसकी लाइट है उसके रिस्पॉन्ड के जो उसका आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा हमें मिल रहा है हमारे पास में। रिस्पॉन्स फास्टर है, सेंसिटिव टू लाइट है। मगर हाँ, एक और चीज, ये ऐसा नहीं होता कि जैसे आप लोग देखोगे आपके पीवी पैनल्स के अंदर कि 30 डिग्री सेल्सियस जो आपके पास होती है, हीटिंग की बात कर रहा हूँ, लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मेरे पास में, इसलिए आप बोलते हो कि आपके घर के रूफ टॉप के ऊपर आपका नॉर्मल कंडीशन है, जब क्लाउडी कंडीशन नहीं है तो आपके पास में जो लाइट आ रही है, और अभी भी गर्मी के दिनों में आप जब लाइट नोट करोगे, इट विल बी सी, ठीक है। आपकी हीटिंग का इफेक्ट आपके पीवी पैनल पे नहीं होना चाहिए। कभी हीटिंग के कारण ही मेरे पास लाइट बंद नहीं होती तो मैं ऐसा करता कि जो हमारे गरम गरम हमारे फर्नेस होते हैं उसमें जाके मैं पीवी पैनल को पटक देता कि भैया गरम हो रहा, मुझे लाइट दे दे। तो हम चाहते हैं कि पीवी पैनल लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करे, हीट के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना प्रोड्यूस करे। सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि हम पीवी पैनल को टेम्परेचर इफेक्ट से बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फोटो डायोड के बारे में बात करते हैं कि दे आर लो सेंसिटिव टू टेम्परेचर, कॉस्ट कम होती है, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, लाइफ टाइम भी इसकी बड़ी दिखाई देती है। हमारे दो तरह की फोटो डायोड है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, पीएन टाइप फोटो डायोड और पिन टाइप फोटो डायोड, ठीक है। दो टाइप की कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पर अब डेवलप करते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर। सबसे पहले बात करें पीएन जंक्शन डायोड की, जो कि फर्स्ट फॉर्म है हमारे फोटो डायोड का। ये हमारे बहुत ही वाइडली यूज होते हैं। जहां पर हम बात करते हैं कि आपके पास में इसके वर्किंग थोड़ा समझना स्टार्ट करेंगे यहां से हम लोग। हमें बोलते हैं कि कभी ये मेरे पास में थोड़ा इसको मेरे आपके रिवर्स बाय जो मैंने आपको बीआई कैरेक्टर्स पढ़ाई थी उससे थोड़ा जनरल समझना, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, उसको थोड़ा मेरी मेंटेलिटी से समझना। मैं कह रहा हूं कि आपके पास में जो रिवर्स बाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक थी, उस कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या दिखाई दिया था? उस कैरेक्टरिस्टिक में दिखाई दिया था कि सर कभी मैं इस डिप्लीशन रीजन को बड़ा करने की कोशिश करूं या फिर मैं इस डिप्लीशन रीजन को खत्म करने की कोशिश करूं, तो यहां पर जो मेरे बीच में बैठे एटम, इसकी क्या बोलता है इसको समझना। ये बोलता है कि सर कभी इसके ऊपर मेरा जो डिप्लीशन रीजन है इसके ऊपर मैं कभी अपनी वर्थ गिराऊं कि भैया मुझे इसके ऊपर डिप्लीशन रीजन के ऊपर ही लाइट गिरानी है। तो जब डिप्लीशन रीजन के ऊपर लाइट गिरेगी तो यहाँ पर होते हैं इमोबाइल आयन, मतलब ऐसा आयन जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल्स एक्सेस में नहीं है। तो अब जैसे इसके ऊपर तुमने ऐसे आयंस के ऊपर अपनी लाइट गिराना चालू करी तो क्या करेंगे, इस एनर्जी को पाने के बाद जो मेरे एटम्स हैं उसके पास से इलेक्ट्रॉन मेरे हो सकता है अलग हो जाए, और हो सकता है कहीं जगह पे मेरे होल्स भी क्रिएट हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों क्रिएट हो जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि मेरे यहाँ पर जो क्रिएट हुए हैं उनका जो मोशन होगा वो हर समय मेरे किस तरफ होगा, मेरे पॉजिटिव साइड होगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर मेरे पास में हम इसको लेटर मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाया तो क्या नुकसान होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाया तो एज ए डायरेक्ट ग्रुप में काम करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि रिवर्स कंडीशन में कराया तो ये ब्लॉकिंग रीजन में काम करेंगे, और ज्यादा डिप्लीशन रीजन के अंदर और डिप्लीशन रीजन बनाएंगे, और जितना ज्यादा डिप्लीशन रीजन होगा उतना ज्यादा मेरा इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन लगातार मुझे कंटेंट करने के लिए मुझे यहाँ पर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव बनाया, और जो मेरे इलेक्ट्रॉन फट के निकले वो इलेक्ट्रॉन को उठा के मैंने यहाँ पर अंदर कंटेंट कर लिया, और यहाँ से जो होल बचे उसको उठा के अंदर ले लिया। और इसी को हम बात करते हैं कि मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन होती है इस तरफ होती है, दैट इज रिवर्स ऑफ योर नॉर्मल आपका डायोड कंडीशन, जो कि यहाँ पर हम लोग बताते हैं, ठीक है। पिन डायोड जस्ट रिवर्स होता है हमारे आपके पीएन जंक्शन डायोड के। हमने कहा कि पिन डायोड के पीएन डायोड में हमारे डिप्लीशन रीजन के ऊपर हमारा पड़ता है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डायोड है जहां पर मेरे पास में सर कुछ भी तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेसिकली डिप्लीशन रीजन की तरह काम कर रहा है। इंट्रिंसिक क्या हो रहा था कि सर एक भी मेरा इलेक्ट्रॉन और सर होल खाली नहीं है, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर मेरे सारे के सारे जितने भी मेरे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम्स थे वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बैठे हुए थे, मतलब सर एक तरह से इंसुलेटर की तरह ही काम कर रहे थे। तो बोले इस तरह से जो बैठे मेरा इंसुलेटर है या फिर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तभी इसके ऊपर मैं जब लाइट गिराना चालू करूंगा तो यहाँ पर जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो बैठे हुए हैं वो और भी स्पीड अप मेरे पे काम करेंगे, जो कि डिप्रेशन, अब डिप्रेशन या तो बहुत छोटी सी थी, जितनी देर तक रहेगी उतना ही काम करेंगे। मगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है कि लगातार होने वाली चीज एक अलग से मैंने वहां पर
एलिमेंट ही उस चीज की लगा दिया है। तो यहाँ पर रिवर्स बायस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उतना काम करे ना करे मगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर काम करेगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के कहा जाएंगे, एन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज अ बेसिक फंडा, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन पीएनएन पीआईएन टाइप फोटो डायोड। पीएन के ना डिप्लीशन रीजन के ऊपर हम एनर्जी डाल के अलग करते हैं और यहाँ पर इंट्रिंसिक के ऊपर हम या प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट डाल के हम लोग रिवर्स बाय डायरेक्शन में मोशन कराते हैं। और क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डिप्लीशन रीजन से ज्यादा लूजली बॉन्ड मेरे पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स होता है किसका, पीआईएन टाइप मेरे सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट्स का मेरे पास में यहाँ पर। ठीक है, ये बात हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक कर ली यहाँ पर मेरे पास में। ठीक है, एडवांटेज क्या है मेरे इस तरह के प्योर सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट को उठाने का, इसकी वाइड बैंडविड्थ होती है, मतलब हम बड़ी हमारे पास जगह होती है यहाँ पर कि पीआईएन जंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटम इफिशिएंसी और रिस्पॉन्स मेरा बहुत ही फास्टर मेरे पास में मिलता है यहाँ पर मेरे पास में। ओके, एवलान फोटो डायोड आपको नहीं है, ओके, दैट्स नॉट एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पस, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। आज हम सिर्फ दो पर्पस के बारे में बात करेंगे, एलईडीज और फोटो डायोड के बारे में। कल एक थोड़ा लंबा टॉपिक लेंगे जहां पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे हमारे टनल डायोड और बीजेटी, क्योंकि आज बहुत छोटा टॉपिक था। क्योंकि टनल डायोड को मैं आपको लेना चाहूँ तो टनल डायोड इज ऑल्सो फर्दर पार्ट, जहां पर कि हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्पस की, जहां हम बात बोलते हैं कि अभी तक आप लोगों ने, हम बात करेंगे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन की बात करेंगे। अब मैं कल ही बताऊंगा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब तो आप सब समझते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आज बता ताकि मैं कल आपको इसको मैं कॉम्प्रेंस कर सकूं। पॉजिटिव रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि सर जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है करंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। इट मींस V इज इक्वल टू आई आर, तो R की वैल्यू प्लस तो V की वैल्यू भी मेरी क्या होती है, प्लस की वैल्यू है। नेगेटिव VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू प्लस होने के बावजूद करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। इट मींस हम बात करूंगा एक नई चीज की जहां पर नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन की बात करूंगा, जहां पर बोलूंगा कि सर वोल्टेज बढ़ने के बावजूद करंट की वैल्यू कम हो रही है मेरे पास में और फिर बढ़ता ही है। उसको हम टनलिंग की बात करेंगे और बहुत मजेदार टॉपिक है। और सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।